वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में EDU 510 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं फाइनल टर्म्स में उसको कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के बेसिकली 3 हैंड आउट हैं जो आपको LMS के डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपीज़ इनकी। और ये जो हाईलाइटेड हैं इनको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, इसकी जो हाईलाइटेड हैंड आउट है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है मिड टर्म में, तो इसको भी साथ अटैच कर दूंगी, आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ टीचिंग है। मेथड ऑफ टीचिंग जो है इसमें जितने भी तमाम मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी आप जस्ट डेफिनेशन इंक्लूड कर लें। ये MCQs में भी आते हैं, 2 और 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं। टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेथड्स क्या हैं या फिर टीचिंग मेथड किसे कहते हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद ये लेक्चर मेथड और जो तमाम मेथड्स हैं इनकी आप जस्ट डेफिनेशन इंक्लूड कर लें। इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं या फिर इनकी डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं। ये MCQs का भी पार्ट होते हैं और सब्जेक्टिव पार्ट का भी हिस्सा होते हैं। जैसे जो ऑपोजिट आते हैं एक दूसरे के, जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है, इनका डिफरेंस पूछा जाता है। एनालिटिक सिंथेटिक मेथड जो हैं ये इनका डिफरेंस पूछा जाता है, ये MCQs का भी हिस्सा है। और ये टॉपिकल और कंसेंट्रिक जो हैं जस्ट इनकी आप डेफिनेशन, इन 2 की आप जस्ट डेफिनेशन ही प्रिपेयर कर लें, दैट वुड बी इनफ, क्योंकि ये MCQs में ज़्यादा आते हैं। अब लेक्चर मेथड क्या होता है। लेक्चर मेथड जो होता है जिसमें जस्ट टीचर पढ़ाती है और ये 1 मैन शो होता है जिसमें टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होती है और स्टूडेंट जो होते हैं इसमें पैसिव होते हैं, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इस मेथड में। तो ये जस्ट लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड की डेफिनेशन इंक्लूड कर लें और ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड होता है, ये भी ऐड कर लीजिएगा। बेसिकली जो ग्रीन में हाईलाइटेड हैं वो आपके लिए क्वेश्चन का सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होंगे और जो आपके यहाँ पर येलो में हाईलाइट करके यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है आपको, वो MCQs का हिस्सा है। तमाम लेक्चर मेथड की डेफिनेशन इंक्लूड कर लीजिएगा और साथ इनके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, वो उसको पढ़ लीजिएगा। डॉगमेटिक मेथड क्या होता है। इस मेथड में टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बताती है उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। सारा प्रोसेस जो वो टीचर बताती है, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, उनको स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन को ऐड कर लीजिएगा। तमाम जो डेफिनेशंस हैं ये मेथड की, उनको आप याद कर लीजिएगा और बाकी इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं, ड्रॉबैक्स जो भी हैं, आप इनको जस्ट डिफरेंस इनका आपको पता होना चाहिए, बाकी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये MCQs में आया था। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स आर द कम्बिनेशन ऑफ 2 मेथड्स। 2 मेथड का ये कम्बिनेशन है। इंडक्टिव मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन। इनके मेरिट्स डीमेरिट्स इंक्लूड कर लीजिएगा। इनकी एग्जांपल एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल दे के वो पूछ सकते हैं कि ये एग्जांपल जो है वो कौन से मेथड में से है। डिडक्टिव मेथड जो है ये इसकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और MCQs में भी आया था। अ प्री कंस्ट्रक्टेड फार्मूला इज टोल्ड टू द स्टूडेंट। इसमें प्री कंस्ट्रक्टेड जो पहले से एक फार्मूला बना हुआ होता है वो स्टूडेंट को बताया जाता है। स्टूडेंट जो है वो उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। ये जो हॉरिस्टिक मेथड है ये 2 मार्क्स में भी आता है। इम्पॉर्टेंट इसका 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन हो जाती है और ये होता क्या है, इसका ये प्रोसीजर जो है वो इंक्लूड कर लीजिएगा।
MCQs में आता है इसका ओरिजिनेटर कौन है। ये जो मेरिट्स हैं हेरिस्टिक मेथड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लास्ट टाइम भी इंक्लूड हुआ था। ये MCQs में आया था। ट्रू हेरिस्टिक और फॉल्स हेरिस्टिक जो है इनका डिफरेंस एक बार देख लीजिएगा। ये MCQs का हिस्सा थे। एनालिटिक जो मेथड है इसकी डेफिनेशन, ड्रॉबैक्स जो हैं वो 3 मार्क्स में इंक्लूड होते हैं। सिंथेटिक मेथड की डेफिनेशन, एनालिटिक और सिंथेटिक, ये जो 2 मेथड हैं इनके दरमियान में डिफरेंस पूछते हैं। लास्ट टाइम भी इसमें आया था क्वेश्चन, और ये MCQs का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। टू मार्क्स के ये इसके मेरिट्स आए थे सिंथेटिक मेथड के। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अगर मैक्सिमम 5 पॉइंट्स भी ऐड कर लें बहुत होंगे ये। लेबॉर्ट्री मेथड क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली इसमें वर्क करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो है ये लेबॉर्ट्री से ही आपको पता चल जाएगा। जहाँ पर लर्न बाय डूइंग आएगा इसका मतलब होता है कि ये लेबॉर्ट्री से है, तो ये MCQs में ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें एक प्रोजेक्ट इशू किया जाता है जो रियल लाइफ से बेस्ड होता है, और ये जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी जो है प्रैग्मेटिज्म, ये उस पर बेस्ड करती है। ये MCQs का हिस्सा होता है ये जो क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट मेथड का। प्रोजेक्ट मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल और सोशल। इंडिविजुअल में अकेला स्टूडेंट इस पे वर्क करता है और सोशल में ग्रुप वर्क होता है, तो ये इसका पार्ट है। इनकी जस्ट आप डेफिनेशन ही इंक्लूड कर लें ये बहुत है। मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो आप इसके ड्रॉबैक वगैरह एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी बेसिक इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई है तो आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हैं। सूटेबल प्रोजेक्ट्स थे, ये 5 मार्क्स से इंक्लूड हुआ, यानी कोई से भी 5 प्रोजेक्ट्स जो असाइन किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स को वो ऐड करें। तो यहाँ से कोई 5 से 6 जो टॉपिक्स नाम जो भी प्रोजेक्ट्स के सूटेबल हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा। टॉपिकल मेथड की डेफिनेशन और कंसेप्ट्रिक जो मेथड है इनकी डेफिनेशन इंक्लूड कर लीजिएगा। ये ज़्यादातर MCQs का हिस्सा होते हैं, इनकी इतनी डिटेलिंग नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसका बहुत कम ही पोर्शन आता है। मैथमेटिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन इंक्लूड हो जाएगी, और ये कुछ हाईलाइटेड हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा। MCQs में मेजॉरिटी MCQs में ही आती है। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो है उसको साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। मैथमेटिक्स बेसिकली है क्या, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव जो रीजनिंग है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी डेफिनेशन इंक्लूड होती है, MCQs का भी हिस्सा होता है और 3 मार्क्स का भी। इंडक्टिव की डेफिनेशन और डिडक्टिव की डेफिनेशन ये जस्ट ऐड कर लें। अनडिफाइंड टर्म्स क्या होते हैं,
जस्ट हाईलाइटेड जो पॉइंट है उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होते हैं? प्योर मैथमेटिक्स जिसमें जस्ट थ्योरी और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो इंक्लूड किया जाता है, और जो अप्लाइड है, अप्लाई से निकला है, इसका मतलब एप्लीकेशन का होता है, और इनका रिलेशनशिप जो है वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। एक्लिडियन और नॉन एक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन इंक्लूड कर लीजिएगा। और ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? ये एक्लिड नाम से ही जाहिर है, इसको ऐड कर लीजिएगा। ये 6 जो पॉइंट इसने ऐड किए हैं ये पढ़ लीजिएगा। नॉन एक्लिडियन ज्योमेट्री जो है ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन इंक्लूड हुआ था। जस्ट जो हाईलाइटेड पार्ट हैं उनको ज़रा ऑब्जर्व कर लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। सेट की डेफिनेशन, ये एमसीक्यूज का पार्ट है। अलजेब्रिक सिस्टम क्या है? इसमें ग्रुप्स इंक्लूड हो जाते हैं, रिंग और फील्ड। जस्ट बेसिक इनकी डेफिनेशन को इंक्लूड कर लीजिएगा, बाकी इतना डिटेल में इसमें से नहीं आता। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स प्रेजेंट, ये मेजॉरिटी जो सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होते हैं वो इसमें से आता है फाइनल टर्म में। ये जो एजुकेशन की डेफिनेशंस हैं ये इंक्लूड होती हैं 2 to 3 मार्क्स। रॉबर्ट फ्रोस्ट की इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ऐड होती है, अदरवाइज बाकी भी हो सकती हैं। एजुकेशन का फंक्शन क्या है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। मैथमेटिक्स जो है उसकी एजुकेशनल वैल्यूज़ क्या है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। वाई अ चाइल्ड इज सेंट टू स्कूल, स्कूल क्यों भेजा जाता है बच्चों को। एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, डिसिप्लिन्स के लिए, कल्चरल वैल्यूज़ के लिए, इसके अलावा सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू, ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। इसकी डेफिनेशन, स्कूल करिकुलम में जो मैथमेटिक्स है उसकी प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाता है। 3 मार्क्स का पार्ट होते हैं ये। अब यहाँ पर तमाम मेथड्स जो आपने प्रीवियस में पढ़ा था सारे टीचिंग मेथड इंक्लूड हो जाते हैं। इनकी डेफिनेशन ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस बेसिक सा इसको याद कर लीजिए कि ये लेक्चर है तो लेक्चर से मुराद यानी जस्ट टीचर पढ़ाती ही रहती है, और डॉग्मेटिक इनके नाम में ही इनकी जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड हो जाएगी। बेसिक जो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं या जो इसमें मेथड बताए गए हैं उनकी आपने बेसिक डेफिनेशन, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, उसको पढ़ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस की जो एग्जांपल होती है 3 मार्क्स में इंक्लूड करते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ऐड कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट मेथड में ये जो लर्निंग बिकम्स अ कोऑपरेटिव अफेयर ये आता है एमसीक्यूज़ में। साइंटिफिक वन, ये अप्रोच साइंटिफिक है, ये भी आता है एमसीक्यूज़ में। प्रॉब्लम मेथड क्या है,
अब ये टीचिंग टेक्निक्स क्या हैं, इसमें ओरल वर्क आता है, ड्रिल आता है, होमवर्क, असाइनमेंट, सेल्फ स्टडी, ग्रुप वर्क, ये तमाम इंक्लूड होता है। इनकी बेसिक डेफिनेशन इंक्लूड कर लें। ओरल वर्क जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओरल वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता है? ओरल बेसिकली ज़ुबानी जो पढ़ाया जाता है, ये सुना जाता है, इसमें रिटन वर्क इंक्लूड नहीं होता। इसकी बेसिक डेफिनेशन आपने इंक्लूड कर लेनी है। ओरल वर्क के फंक्शन क्या होते हैं? ड्रिल वर्क क्या होता है? होमवर्क क्या है, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज में भी आया था, इसका ये पार्ट पढ़ लीजिएगा। असाइनमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन, ये 3 मार्क्स में इंक्लूड था असाइनमेंट का टॉपिक, ये एमसीक्यूज में आया था। इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड था। सेल्फ स्टडी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, ग्रुप वर्क क्या होता है, इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऐड कर लीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।